पुरुषाय नमः। तत्व कथन प्रणाम किया। तो दादा दादी के सहारे सब थे। किस लिए थे कि उस टाइम खेती जमीन रहना कहना सब दादा के हाथ में थे और लोग अच्छे थे, पंचायती राज में रहते थे। जो बड़े बुजुर्ग जो थे वो उसका नियम भी अच्छे थे। अभी की तरह ये नहीं कि कायदा बिक जाता है। उस टाइम न्याय देने वाले अच्छे थे। जमीन मिलकर बच्चे को आपको ऐसे सबको अच्छी तरह न्याय मिले, इसलिए पंचों भी अच्छे थे। तो वो गांव के अंदर ही उसको न्याय मिलना चाहिए, गांव के अंदर। और जो बुजुर्ग थे उसको भी मैं तो अच्छे लोग रहते थे, उनको खुशी होती थी। और उस गांव में कभी अनाथ के बुढ़ा आश्रम नहीं बनते थे। तो आज बनते हैं कहाँ? आज क्यों है कि आज नहीं, आप कहाँ लेने जाओगे? जब कोई बुजुर्ग बोलते थे तो उनको सिर झुका कर बोलते थे, हाँ कहते सगाई मांगने कुछ भी होता था तो वो दादा जाता कि दादी जाता, उनको बोलता भी ये लड़का ये लड़की। अरे आपको तो अच्छी खानदान के हो, हम आप नाम सुनकर हम दे देते हैं लड़की। ऐसे लोग थे, खाली नाम सुनकर। आपके बेटे इतना संस्कारी होगा, जैसा बाप है इसका दादा भी इससे महान होगा। और दादा की बात ये टालेगा नहीं, ये बच्चा हुक्म जो दादा करेगा वो पालन करेगा, उसको मालूम था। आज भी बच्चे को कोई खराब आदत इसलिए नहीं है कि दादा दादी की नज़र उन पे है, माँ बाप की बात है। तो वो नज़र के हिसाब से आज भी दादा दादी को बोलेंगे बेटा, तो बेटा सामने बोलेगा ठीक है, आपकी हाँ में मेरी हाँ है, आपकी ना में मेरी ना है। तो हाँ ना है नहीं तो लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं कई बार। तो दादा दादी खुद इस जमाने के हिसाब से नहीं, उस जमाने के, तो उस समय बड़ा अन्याय होता तो राज कचहरी में कहीं जाते, कैसे न्याय लेने जाते, नहीं तो जाते नहीं थे। गांव के लोग बड़े होते आपस में समय लेते हो रहे। आज क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे तो न्याय भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। मुझे अनुभव है, मैंने 2 केस में बताया भी है और बार बार में यही होगा। सत्य में जय लिखा है। हाँ, कोई पदवी मिलेगी, कोई सत्ता से आगे बढ़ गया ना, आपका लाखों आदमी आपके पीछे होगा ना, आप जो बोलेंगे वो सत्य है तो आपकी बात चलेगी, तो आपका न्याय भी बात मानेगी। लेकिन आपके पास सत्ता कोई नहीं है, नहीं आपको डिग्री है, नहीं कोई आपके मानव इंसान हो, नहीं हो, ये बीच में बोलने वाले 5-10 के बीच में बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, करोड़ों में बोलने वाले की वैल्यू होती है। तो ये छोड़ा भी आगे की बात। तो दादा ने क्या कहा, दादी ने क्या बोला कि ये समय के साथ आश्रम बनता नहीं था, कुछ आश्रम नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता? कि दादी के पास जो खुशी मिलती, अनपढ़ होना इसका थोड़ा ज्ञान नहीं होना। दादा दादी यही बोलती थी, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, जो खुशी है वो किस में है? समझू लोग उसको पढ़ा लिया लोग कहते हैं। जिसके अंदर बोलने की तमीज नहीं है, मर्यादा नहीं है, कौन है? ये तो अनपढ़ के पढ़ा हुआ तो भी क्या वो अनपढ़ हुआ है? इसके बाद के एपिसोड में बताऊंगा। ये आवाज है उन हजारों मोरों की जिनका घर उजाड़ा जा रहा है। हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले कंची गाची बोली 400 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को जेसीबी से हटाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर बिल्डिंग्स बनाना चाहती है, और जिसके वजह से 450 स्पीशीज का घर उजाड़ा जाएगा, जिनमें से कुछ एंडेंजर्ड भी हैं। ये सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है। देश में 13,000 वर्ग किलोमीटर यानी 10 दिल्ली जितना फॉरेस्ट एरिया खतरे में है।